कांग्रेस के बारे में वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस में क्या था कि देश हित में कांग्रेस नहीं थी, घोटाला वगैरह ज़्यादा थे। तो यहाँ पे बीजेपी से तो सिर्फ यही शिकायत है कि जो ये डीजल वगैरह के जो रेट वगैरह हैं, पेट्रोल वगैरह के, ये ज़्यादा ना बढ़ाए, इनको कम ही रखा जाए। और जो ये हमारी फसलें खराब हो रही हैं आजकल, कभी कोरोना टाइम में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, तो किसान खाएंगे क्या? ये पूरा डिपेंडेंट है खेती के ऊपर। तो एमएसपी की गारंटी दे दे। बिल्कुल, एमएसपी तो होनी चाहिए और रिटर्न में होनी चाहिए। रिटर्न में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव। मैं हूं विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट था दोस्त। भाई आजकल थोड़ा सा अलग सा सिस्टम चल रहा है। पेट्रोल के रेट इसे इतने बढ़ गए कि बीजेपी गवर्नमेंट थी ना, तो कदे कोई तो वो रेड़ा लेकर लगड़ गया था और कोई के मैं कहने लग रहा था और कोई के मैं कहने लग रहा था बीजेपी वाले। आज रेट जो पाछे ने तुमने दिखने में लग रहे होंगे 88 रुपये वाले झज्जर में खड़े। हाँ, झज्जर के भारत पेट्रोलियम पर खड़े। हाँ, तो यहाँ पे कुछ भाई पेट्रोल डलवाया है। हाँ भाई, पेट्रोल डलवाया। रेट इतना बढ़ गया, इसके बारे में क्या कहोगे? रेट इतने बढ़ रहे हैं इस सरकार में। गाड़ी की तो बात हो रही है, मोटरसाइकिल चलाने की मुश्किल हो रही है। मेरे ख्याल तक खूटिया पर टांगना पड़ेगा। ये खूटिया पर टांगने पड़ेंगे, ये भी कुछ काम की रह नहीं रही। इतने महंगाई का उसमें साइकिल पाना पड़ेगा। ये अच्छा, सरकार तो वोट दी थी उस टाइम पर, सोचा था महंगाई इतनी बढ़ जाएगी? उस टाइम पर तो बीजेपी वाले भी कुर्ते का ध्यान रहे, और इस टाइम पे उन तभी फालतू महंगा कर रहे हैं। अच्छा, तो यो एक हाल में है ना कि सिस्टम चल रहा है सारे के सारे। धन्यवाद भाई। सारे के सारे जो है ना किसान आंदोलन के चक्कर में लाग रहे हैं, और किसान आंदोलन के चक्कर में काम बन गया अपना सही। और भाई कड़े तो पूछ रहे हैं भाई चांदोड़ से हूँ। चांदोड़ से यो पेट्रोल गलवाया होगा? हाँ भाई। कितना गलवा लिया? 500 का। 500 का, मतलब रेट बढ़ रहे हैं, इससे संतुष्ट है? सही है ना भाई। हाँ, क्या कहना चाहोगा? महंगा हो रहा है भाई पेट्रोल। क्या कहना चाहोगा? कहना यो है भाई, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यो सरकार महंगा कर रखा है इस सरकार। क्योंकि देखो तेल की कोई भी कीमत बढ़ेगी तो हर एक चीज की महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्या बात है ना। एक या तो ऐसा काम हो गया कि एक बढ़ा दिया, सब कम बढ़ गया। हाँ। तो भाई लोग तो बात करने लग रहे। हाँ, आड़ा भारत पेट्रोलियम पर खड़े। हाँ, तेल का रेट 88 रुपये तो ऊपर आड़ा हो लिया। और इंडिया की बात करा, भारत की बात करा, तो श्री गंगानगर में जो है यो रेट शतक पार कर चुका है, सैकड़ा लगा लिया है। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, शेयर कर दियो। आम आदमी की जो बात धरती पुचान लग रहे हैं। हाँ, आड़े जो भी आदमी आवे हैं, जो जितने भी पेट्रोल डलवान खतरान लग रहे हैं, उनने सारे ने पूछने लग रहे हैं। हाँ, और बात आप ही पुचान लग रहे हैं। हाँ, और लिया भाई खड़े तो पूछे भाई राधा स्वामी कॉलोनी से भाई। राधा स्वामी कॉलोनी वाले रेट देख लिया भाई, कितना बढ़ गया? 88 कई रुपए बढ़ रहे हैं भाई साहब। सही है, बढ़िया काम हो रहा है कि? घना बढ़िया काम हो रहा है भाई साहब। ये डब्बे खड़े करने पड़ेंगे, खड़े 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 कपाट में देने पड़ेंगे। अच्छा, या फिर अपना सरकार की वोट दी थी, नुए दी होगी। नुए दी थी भाई, ले सबके में काम बढ़िया करे। हाँ, लेकिन अब क्या बढ़िया हो रहा है, कुछ बढ़िया ना हो रहा है भाई। अच्छा, तो भाई लोगों में बहुत घना रोष है। कुछ भाई और हैं पीछे ना, उन तौर बात करांगे। आड़े भारत पेट्रोलियम पर खड़े। हाँ, और ये भाई हैं आड़े। भाई कितने का ले लिया पेट्रोल? 500 का लिया भाई। 500 का? हाँ। और रेट राट के में किसा चल रहा है भाई? घना महंगा हो रहा है रेट तो। हाँ, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई क्या कहना चाहूँगा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कह सकते। कुछ कहने दोगे, छोटे को ना छोटे को बात हमने तो लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, लेना पड़ेगा भाई। तो इसमें सीएनजी फिटना करवा सकते। खड़े तो पूछा भाई गुड्डा जाऊंगा। गुड्डा जाओगा। डीजल का रेट भी बढ़ गया होगा? बढ़ रहा है भाई। हाँ, तो क्या कहना चाहे है? कहना क्या चाह, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही भाई, बढ़ते डीजल। हाँ, और भाई घना महंगा डीजल हो लिया। इतने महंगे उसमें क्या किया जाए भाई? नहीं होता काम। वो बात है कि सही जो है सरकार ने कि ये तो किसान के लिए तो एक गले का फंदा बना दिया। गले का फंदा हो गया भाई। है भाई? हाँ भाई। क्या मतलब ये बने का 3 कानून हो गए। हाँ। और ऊपर से गले गले डीजल के रेट भी बढ़ा दिए। तो भाई किसान भाई था यो हमारा गुड्डे गांव थे, यो भी थोड़ा सा जो कहने लग रहा है कि भाई काफ़ी जो है रोष है। और सरकार का जो ये फैसला है कि रेट बढ़ने लग रहे हैं। और भाई भी हाड़े भाई साहब पेट्रोल का रेट
सही है, देखे करो, चेक कर दिया करो, ठीक 88 सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। सही चल रहा है, मतलब खुश हो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, ना- सोती जाना चाहिए तो हाँ। सो हो जा, हैं ना जी सो होना चाहिए। ना सोचता था होना चाहिए, थोड़ा घाटा होना चाहिए अच्छा सोचता इतना सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई यो बंदा पहला मिला है नुआ भाई, कति सही है नुआ भाई, बात हमने तो 100 का गलवाना चाहिए, कितना हो कितना भी हो हाँ, हमने तो 100 का लेना मैं है। और लेना भाई। भाई साहब पेट्रोल लिया है ना, अब डीजल है, डीजल लिया भाई डीजल लिया है, रेट तो घना ही बढ़ गया कि मैं हाँ भाई साहब बहुत बुरा हाल कर हाँ, रखा क्या है। कहना चाहोगे सरकार ती सरकार तो ये कहना चाहे भाई साहब, जमींदारा कहना था देखो कम से कम। जमींदार का ना देखे, वो 3 महीने तो बैठे हमारे भाई जमींदार, हाँ, उनने कहना ना देख रहे थे, ये तो तेल के रेट तो तेल घने। के मन ने भी खेत तो ये लिया भाई, ये अच्छा। कैन भरवाया है। अच्छा कैन भरवाया, खेत ही लिया है, हाँ। तो भाई बात है ना भैया, तो जमींदार खातर मुश्किल होगी, मुश्किल है आम भाई। आदमी खातर बाकी लोग अक्ल ना है, थोड़े और रगड़ेंगे ना जब अक्ल आओगी। अच्छा वो रगड़ने चाहिए हाँ। तो यो भाई भी ठीक है, नुआ भाई और रगड़ दे थोड़ा सा ना, जब 100 तो पार चले जाएगा जब, है सही बात है ना, हमारा तो घर फूकेगा, अरे मुझसे आँख हो मुझसे जाएगी, आँख हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि घना कई बार कल ना है, रीब डंडे ठा रहे हैं। डंडे ठा रहे हैं हाँ, भाई, ये बता भाई रहे वो तो सिस्टम चल रहा है भाई, ये बना हुआ है ना उतरी पट्टी। हाँ तो भाई का कहना है भाई, जो है कहिया गया कल ना आई है, 100 तो पार जाना चाहिए, वीडियो ना शेयर करते रहियो भाई। तब भाई मार दो रहे हो, एक प्राइवेट बस वाला भाई आया है भाई, तेल का रेट के बारे में क्या कहना भाई चाहोगे? तेल का रेट रोज बढ़ने लग रहा है। अच्छा इसके बारे में कहना क्या चाहोगे? इसमें कम करवाओ, इसने हो जाए तो सरकार थी के में सरकार तो मैसेज जो है तो इसने कम करो ना, तो सरकार चल ही नहीं गया, चल रही नहीं कि चल बिल्कुल रही भी है नहीं तो भाई। चल, या तो चलेगी 1 साल और चलेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी भाई बिल्कुल। अच्छा सेंटर की बात कर रहे हो हरियाणा की? नहीं हरियाणा की बात है ये, हरियाणा की सेंटर बात में है। तो भाई आवेगी या सरकार देख अच्छा सेंटर में दंगदाना आवेगी दाना होगी चल रही है। तो भाई इस भाई का कहना है कि भाई जो है सरकार गलत कर रही है, रेट तो क्या बढ़िया हो रहा है, एक नंबर का चल रहा है, एक नंबर का या चल रहा है। सरकार रहेगी तो नहीं रहेगा भाई। अच्छा सरकार तो कि मैं नाराजगी चल रही है, और क्या बात है, बनाए थे हमने झंडे ठाए थे, हाँ हाँ फिर नहीं करके ठाए होंगे ना भाई, क्यों हमारा भला होगा, अच्छा नौकरी के ना काम के ना 100 रुपये लीटर तेल कर दिया बताओ, अच्छा। आगे तो 500 ही पहुंचेगा यो। 500 में पहुंचेगा, तो भाई में बहुत घना रोष है, नु कहने लग रहा है अब भाई महंगाई भी बढ़ा दी और बेरोजगारी भी बढ़ा दी, तो नु ये थरते बताते तो क्या बात है? अरे भूखे मरा और बात के अच्छा भूखे मार दिए, और के कति लट दे रखा से तो क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? ये करा था भाई, सरकार के उलट पलट कर रखे ना, कि दिल्ली में बटन कर रहा ना, कि हरियाणा में बटन कर रहा ना, 20-30 रुपये भाड़े के तो मौत हो रही चलो की, अच्छा और क्या है हाँ हाँ बता, जब एक इतनी महंगाई हो रही था कि तो क्या है का भी कोई मतलब नहीं किसी हिसाब का भी। महंगाई तो बढ़ गई, महंगाई महंगाई बहुत बढ़ गई। वही बात है, तेल बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई, वीडियो ना शेयर करते रहियो भाई। तो भाई डीजल के रेट में और पेट्रोल के रेट में सिर्फ 7 रुपए का फर्क रह गया, क्या कहना चाहोगे रेट में? देखो जी बात ये है कि जो डीजल का है ना वो ज़्यादा खपत है, क्योंकि जो किसान हैं उनको डीजल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और बड़ी बड़ी गाड़ी सारी डीजल की हैं। हाँ बड़ी तो देखो, हमें तो बड़ी गाड़ियों से तो ज़्यादा क्या करना है, लेकिन हमें तो खेती के लिए चाहिए, इंजन चलता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है डीजल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब फसल उठ नहीं रही है, कोरोना टाइम में आपने भी देखा होगा कि जो सब्जी वगैरह हैं तो अब पैसे तो लगा दिए ज़्यादा, लेकिन हुआ क्या, अब दाम मिल नहीं रहे हैं, कोरोना टाइम में मंडी भी बंद थी तो लॉस में जा रहे हैं हम तो, ऊपर से ये डीजल है ये महंगा हो रहा है। पहले एक टाइम ऐसा नहीं था कि डीजल का और पेट्रोल का आध का फर्क होया करता। हाँ जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि जो पहले डीजल थी, हम बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि डीजल की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी कम थी। हाँ। लेकिन अभी तो क्या होगा, किसान जो हैं वो लॉस में जाएंगे और क्या होगा उसमें, तो बाद में जो आर्थिक स्थिति है उनकी कमज़ोर होती चली जाएगी और महंगाई बढ़ती चली हाँ जाएगी। महंगाई तो बढ़ी रही है बिल्कुल। तो अब देखा जाए ये किसान आंदोलन भी चल रहा है तो वो भी ठीक ही चल रहा है, किसान आंदोलन भी। अब जब इनकम ही नहीं है, हाँ। अब सबसे ज्यादा आप देखो क्या होता है, आगे हमारे 70% किसान है हिंदुस्तान में, अब डीजल बढ़ा दिया, अब इनकम उनकी है नहीं तो क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, आप समझ रहे हो। और पहली बात ये है कि खेती में तो ऐसा है पहले खर्चा लगाना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं है ना। investment करनी पड़ती अब है। जो जॉब वाले हैं उनको तो क्या होता है, हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन किसान को क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? और भी ना पता होता कब फसल खराब हो जाए, ऊपर की मार पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। खैर हाँ। तो ये काफी ज्यादा हो गया, काफी इतना नहीं ज्यादा हो जाना गया, तो होना चाहिए। सरकार तक काफी नाराजगी चल रही है। कांग्रेस की सरकार थी जब थोड़ा सा रेट बढ़ गया था देखो उनने- जी हाँ।
कांग्रेस के बारे में वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस में क्या था कि देश हित में कांग्रेस नहीं थी, घोटाला वगैरह ज़्यादा थे। तो यहाँ पे बीजेपी से तो सिर्फ यही शिकायत है कि जो ये डीजल वगैरह के जो रेट वगैरह हैं, पेट्रोल वगैरह के, ये ज़्यादा ना बढ़ाए, इनको कम ही रखा जाए। और जो ये हमारी फसलें खराब हो रही हैं आजकल, कभी कोरोना टाइम में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, तो किसान खाएंगे क्या? हाँ। ये पूरा डिपेंडेंट है खेती के ऊपर। तो एमएसपी की गारंटी दे दे। बिल्कुल, एमएसपी तो होनी चाहिए और रिटर्न में होनी चाहिए। रिटर्न में बिल्कुल गारंटी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो भाई की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इन्होंने जो है किसान आंदोलन के बारे में, किसानों के बारे में बात करी, महंगाई के बारे में भी बात करी। और वैसे सरकार से कोई नाराज़गी नहीं, सिर्फ जो रेट बढ़ने लग रहे हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए, यही बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखो, हमारी जो सरकार है बीजेपी के से, वो ज़्यादा नाराज़गी इसी बात से लेकर है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और फसलों की जो आमदनी है वो कम है, उसके थोड़े कुछ रेट बढ़ाए जाएं और एमएसपी को ये जो है इसको लिखित में किया जाए। लिखित में आश्वासन दे। अब ओरल है, ओरल में क्या है? ओरल में कुछ नहीं होता, ओरल में तो गैर कानूनी थोड़ी ना है। अब ओरल में बोल दिया कि भाई ये इतना रेट में है, जो भी कोई रेट है, तो उससे क्या होता है? वो गैर कानूनी नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो कम दाम में फसल लेने वाले होते हैं उन पर दबाव नहीं बनता है। हाँ। जब बाद में क्या होगा, रिटर्न होगा, तो रिटर्न के बाद में क्या होगा, उनको सजा होने का डर होगा। तो जो क्या होगा कि फसल जो है वो सही रेट में जाएगी और वो कम रेट में लेंगे भी नहीं, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो कि सही दाम पे लेने के लिए उन्हें मजबूर कर देगी, मजबूर करेगी। जो तो बिचौलिए हैं, जो ज्यादा फायदा ठावा है, किसान ने तो उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा बिचौलिया ठा जाए है, वो खत्म हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो किसी तरीके से देखो, जो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं उनका तो काफ़ी सुधार कर दिया है, लेकिन अब पूरा फोकस किसानों की तरफ होना चाहिए। अब उन पे इतना फोकस कर ही क्यों रहे हो? हमारे भी दोस्त वगैरह हैं, काफ़ी जॉब करते हैं, तो सरकारी नौकरी भी है, तो उनकी तो अच्छी इनकम है, उनको तो मेडिकल फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल, हर चीज़ की सुविधा है उनको तो। लेकिन किसानों को क्या सुविधा है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, किसानों के लिए कुछ किया है। बीजेपी ने किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलवाए और वो। अरे साहब, इन 2-2 हज़ार से क्या होता है? आप एक बात बताओ, अब आप एमएसपी को करो, ठीक है, उसको थोड़ा बढ़ाओ और उसको लागू करो, उसको रिटर्न में दो, तो वो जो इनकम होगी ना, उसी से गुजारा होगा। इन 2-2 हज़ार से गुजारा नहीं होगा। 2-2 हज़ार से होता है क्या है? आप एक बात बताओ, थोड़ा बहुत काम करते हैं, अब 2 हज़ार का क्या होता है? हम ट्रैक्टर का तेल वगैरह लेके जाते हैं, तो 2 हज़ार में क्या आता है? ट्रैक्टर के जो डीजल है उसकी पूर्ति भी नहीं होती है, और घर का जो पेट्रोल वगैरह है, स्कूटी वगैरह वो चलाते हैं, तो हम तो बहुत मिनिमम चलाते हैं। महीने में कोई 1-2 बार कोई स्कूटी का यूज कर लिया तो कर लिया, क्योंकि जमींदार आदमी है, तकरीबन खेत में रहता है, ठीक है, इधर उधर जॉब पे तो जाना नहीं होता है उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेट्रोल का तो देखो हम नहीं कहेंगे, लेकिन डीजल का 2000 रुपये में आता है, क्या है? बीज भी नहीं आते। और आजकल तो जो फसलें होती हैं उसमें काफ़ी खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, डीएपी, पोटाश, यूरिया, और आजकल कीटनाशक भी बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे यूज होते हैं। दूसरे बात, आजकल बीज जो आता है हाइब्रिड का, वो 5-5 हज़ार रुपये किलो। घिया का बीज ले लो, हाइब्रिड बीज ले लो आप, बहुत महंगा आता है। पेठे का बीज ले लो, बहुत महंगा आता है हाइब्रिड। देसी बीज तो होता नहीं आजकल, आजकल हाइब्रिड यूज होता है। देसी बीज यूज करेंगे तो उसमें से इतनी पैदावार नहीं होती है। हाइब्रिड बीज कोई भी है, तकरीबन किसी का 4,000, 5,000, 7,000 रुपये केजी ये रेट है। अब आप बताओ 2 हज़ार से होगा क्या? आप समझ रहे हो बात? हाइब्रिड बीज इतना रेट है, उसको लेके लगाएंगे। मूली का ही बीज मेरे ख्याल में 1,000-1,500 रुपये तो हाइब्रिड का रेट है, वैसी मूल्य तो होगी नहीं। तो आप ये बताओ कि इतनी महंगाई में इतने हाइब्रिड बीज लेंगे और ऊपर से फसल बिक नहीं रही है सही दाम पे, तो कैसे गुजारा होगा? तो भाई इन्होंने पूरा खोल के समझा दिया कि क्या कारण है, की डाला एक आम आदमी के ऊपर, एक किसान के ऊपर जो एक मार सी पड़न लग रही है, जो यो रेट बढ़न लग रहे हैं, जो ये डीजल के और पेट्रोल के रेट जो शतक की तरफ जान लग रहे हैं, और कई शहर में तो पेट्रोल के रेट शतक पूरा भी कर लिया है। आड़े भाई आई हैं गाड़ी, रेट जो बढ़ने लग रहे हैं डीजल के कुछ कहना चाहोगे? कहना कैसा जी, गलत हो रहे हो। अच्छा, ये मारता हाथ में घटाना बढ़ाना है नहीं जी। अच्छा,
कि मैं वो जो है पड़ता पड़ता खाचा है कि वो नुकसान में चल रहा है मामला? नुकसान में चल रहा है नुकसान में चल रहा है। हाँ जी पायलट साहब बता देगा यही बता देगा, नुकसान में चल रहा है। पायलट नहीं बोलना चाह रहा, कोई बात नहीं। तेल के पूरे नहीं हो रहे जी। तेल के भी पूरे ना हो रहे। तो भाई भैया तो बात करी आड़े जो है काफ़ी रोष है, और वीडियो ने शेयर करते रहियो भाई, वीडियो ने शेयर करते तो भाई हमने थरते दिखाया, आम जनता से बात करी, आम पब्लिक से बात करी। जो आज के दिन जो रेट बढ़ने लग रहे हैं, पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट, डीजल के रेट लगभग पेट्रोल के रेट के बराबर हो लिए, और पेट्रोल के रेट जो हैं एक शतक पूरा करने वाले हैं हरियाणा में, और शहरा में श्रीगंगानगर का मैंने धरती बताया था शतक पूरा कर चुके हैं। तो भाई लोगों में बात यह है कि काफ़ी जो है थोड़ा सा नाराज़गी चल रही है सरकार तय। अब भाई इतनी महंगाई जो बढ़ने लग रही है वो कारण यही है कि पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ने लग रहे हैं। आम आदमी की आवाज़ हमने धरती पहुँचाई थी, नुए थर दो रहे एक एक मुद्दा उठा के लाया करेंगे देसी हरियाणा पे। अगला मुद्दा क्या होना चाहिए बताने खातर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और भाई देखो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दबा दियो। सब ने मेरी राम राम।